की घटना है। आप जज्जी में मुलाजिम थे और परम पूज्य दादी जी ने आपसे कहा कि आज जो है ऐसा लगता है कि आज बच्चे का जन्म होगा, तो आपने कहा चिंता न करो और हम आ जाएंगे जल्दी, और कोई बात हो तो तुम गुरु महाराज साहब को याद करना, यानी लाला जी महाराज साहब को याद करना। तो श्री महाराज जी ने सदाचार में स्वयं ये लिखा है और उस चैप्टर की हेडिंग दी है पुष्पा का जन्म। तो महाराज जी जब तक आवे तब तक प्रभु की कृपा, उनको पेन्स होने लगे तो दादी जी ने परेशान हो के जैसा महाराज जी ने कहा था दादा गुरु भगवान को याद करने लगे। तो महाराज जी ने लिखा है कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जैसे उन्होंने याद किया तो दादा गुरु भगवान उस कमरे में साक्षात उपस्थित हुए और उन्होंने देखते देखते एक वृद्धा नारी का रूप ले लिया और बोले बेटी परेशान न हो, और पूरी डिलीवरी दादा गुरु भगवान ने वृद्धा नारी का रूप रखकर करवाई और उस बच्ची को परम पूज्य पुष्पा बुआ जी साहिबा को परम पूज्य दादी जी साहिबा के बगल में लिटाया। तब तक महाराज जी आ गई तो दरवाजे पे महाराज जी को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो महाराज जी ने वहीं से कहा कि हम दाई को बुला के लाते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि अब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और दादा गुरु भगवान वृद्धा नारी के रूप में जो थे उन्होंने ही कुंडी खोली। जब महाराज जी अंदर आए तो दादी जी ने सब बताया कि दादा गुरु भगवान ने वृद्धा नारी का रूप धारण करके हमारे ये सब डिलीवरी कराई। दूसरा एक और दृष्टांत हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं कि महाराज जी झांसी में थे और ऐसी प्रीतम से मिलने की वेदना हुई कि आप अपने कुछ खास सत्संगियों को लेकर पैदल ऑन फुट झांसी से फतेहगढ़ के लिए चल दिए। पैदल चलते चलते हमें शायद उसमें लिखा है शायद 2-3 दिन लगा इन लोगों को, क्योंकि झांसी से उरई से कन्नौज से रास्ता है। तो जब महाराज जी नवदिया जहाँ दादा गुरु भगवान लाला जी महाराज की वर्तमान समाधि है उससे कुछ दूर रह गए तो लाला जी महाराज साहब अपने घर में बैठक में विराजमान थे और सत्संग चल रहा था। तो आप एकदम से उठे और जज्बे में आ गए और बोले लो झांसी से चचाई महाराज का नाम लिया तो श्री भवानी शंकर जी आ गए, पैदल आ गए। वो अपने घर से पैदल वहाँ से दादा गुरु भगवान चले और आप तो श्री राम सीताराम जय जय राम आपका प्रिय मंत्र था। आपके कतिपय परम समर्पित शिष्यों की टोली थी। दोनों महात्माओं का मिलन उसी जगह पे हुआ तलैया लेन में जहाँ आज समाधि है, और विलक्षण वो दृश्य रहा होगा, हम लोग उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। परम पूज्य लाला जी महाराज साहब ने कहा भी कि अब यही हमको अब जो है स्थान अच्छा लगता है। बाबूजी महाराज गाजियाबाद वालों से कहा कि एक गऊ, उनकी पुस्तक में लिखा है कि एक गऊ का इंतजाम कर दे, नौकर का इंतजाम करा दिया जाए और मैं यहीं अब वही महाराज जी रहते रहे। और आज फतेहगढ़ में दादा गुरु भगवान का वो स्थान इन दोनों महात्माओं का मिलन का स्थल है जहाँ दोनों के आंसू गिरे आज भी। और भी
एक दृष्टांत है। दृष्टांत क्या, वो हकीकत है जो हमने तो अपनी आंखों से देख ली कि महाराज जी का जो भंडारा होता था 3 दिन 3 रात का 72 घंटे का नॉन स्टॉप भंडारा होता था। आपकी क्षमता है, आप बैठो, आपको नींद आ रही तो आप सो जाओ। महाराज जी बैठ गए तो 72 घंटे का नॉन स्टॉप कृपा बरसती रहती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भोजन आदि की व्यवस्था महाराज जी की तरफ से नहीं होती थी। सब अपने घर से पका हुआ भोजन लावें, या पंजीरी आपको बहुत पसंद थी, आप प्रसाद में वही जो और लोग लाते थे वही पंजीरी मिला के, लैया मिला के हम लोगों को सबको बांट देते थे। तो ऐसे उन महान संत की, जिन पर उनके गुरुदेव लीजे, जिन पर भगवान लीजे, उनके आज हम दिन मना रहे हैं। और उरई में उनसे मिलने मथुरा वाले परम पूज्य गुरु महाराज साहब गाजियाबाद से बावली साहब, क्योंकि उनकी बेटी उरई में आई थी, सिकंदराबाद वाले ताऊ जी साहब, पोस्ट मास्टर साहब श्याम बिहारी लाल जी साहब, लाला जी महाराज, चाचा जी महाराज कोंच में उनके घर आए, इसका भी जिक्र है। तो पुस्तक में नाम जो है गुरुदयाल लिख गया, वो बाबू महाराज जयदयाल जी का विवरण है कि जब लाला जी महाराज कोंच में आपके घर आए और सुबह की सत्संग पूजा हुई तो बाबू महाराज जो आपके सुपुत्र समर्थ सदगुरु हुए, वो छोटे बच्चे थे, उनकी समाधि लग गई, सब लोग उठ गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये बच्चा तो आँख नहीं खोल रहा, तो बेहोश हो गया। तो लाला जी महाराज साहब मुस्कुराए, उन्होंने बहुत हल्की मुस्कान होती थी उनकी, मंद मंद, और अपना एक रूमाल या गमछा, एक जगह गमछा लिखा, एक जगह रूमाल लिखा पुस्तकों में, वो बाबू महाराज के सीने पे रख दिया, बोले थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा जो है आगे चल के इससे पूरा विश्व को फायदा होगा। तो वास्तव में उनका सत्संग का आज इंडिया में, विदेशों में, सब जगह परम पूज्य बाबू महाराज को हम लोगों ने देखा ही है। और बाबू महाराज पूरी रात सत्संग होता रहता था। हम लोगों के पास 1 बजे 2 बजे फ़ोन आते थे, और जिज्जी जो आपकी वैसे पुत्र वधू थी सावित्री देवी जिनका नाम था, इनकी शादी महात्मा ब्रजमोहन लाल ताऊ जी ने कराई थी। चाचा जी महाराज के आते थे, ये लोग 7 बहनें थीं, उनमें एक बहन अभी है लखनऊ में, वो कभी कभी हमको रायपुर में मिलती है। तो जिज्जी का भी देखिए, महिलाओं पे सबसे बड़ी ममता अपने पुत्र से होती है। तो जिज्जी को कैसे डिक्लेयर किया, गद्दी मिली, इनके पहली संतान पुत्र हुआ। तो आप बड़े खुश और गदगद होकर महाराज जी के पास पुत्र को लेके आई कि महाराज जी ये बेटा हुआ, आप उसे ले लो। महाराज जी ने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कि कैसे? बोले हम फिर ले ही लेंगे। जिज्जी समझी नहीं, बोले हमको अगर देना है तो दे दो, इसको हम ले लेंगे, तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो जिज्जी बोले नहीं आप ले लीजिए, फिर भी नहीं समझी। महाराज जी ने कहा कि सोच लो। बोले नहीं सोच लिया। तो बोले लाओ तो। और महाराज जी ने ऐसे बच्चे को हथेली पर लेके ऐसे ऊपर उठाया और बच्चे ने देह त्याग दी। महाराज जी ने बात बोले वो तो चला गया। तो जिनका जैसे आपकी मर्जी। बस ये संत देखिए किस बात पे संत ऐसे रीझ जाए। और बाद में फिर जिज्जी के जो है संत जी हुए, बच्चों जिया हुई। यद्यपि आज दोनों लोग शरीर में नहीं है, लेकिन सत्संग का काम बहुत किया बच्चों जिया ने। आशा उनका नाम था। तो जहाँ महिला हो के और इतना बड़ा त्याग कर दे तो फिर भगवान क्यों नहीं भेजे, गुरु उसको क्यों नहीं भेजे? तो ऐसे त्यागी तपस्वी लोगों की हम लोग रूहानी औलाद हैं, उनके हम लोग आध्यात्मिक बच्चे हैं, वारिस हैं।
तो हे भगवान हमको भी ऐसी शक्ति दे कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें, कुछ न कर सकें तो उनका नाम तो न डुबोए। महाराज जी के हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं, सेवा बड़ा ही करता है, जो समर्थ होता है वही छोटे की सेवा करता है, छोटा सेवा करने लायक होता नहीं। जैसे सूरज जल वायु हमारी सेवा करते, हम लोग क्या कर सकते, प्रकृति हमारी सेवा भगवान करते हैं। ऐसे उन महान लाला जी महाराज साहब के अत्यंत प्रिय सच्चाई महाराज और बाबू जी महाराज के श्री चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका नाम लेके ध्यान में बैठेंगे। उसके पश्चात एक प्रार्थना और एक भजन करें। श्री राम सीताराम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम सीताराम जय राम मेरे महाराज
संतोष अब होता नहीं, ये करुणा कीजिए कि जिसे मिला मत कीजिए मन प्रेम से भर। मैं हूँ शरण शरणागति, हे दीनबंधु दयानिधि, भवताप हरणो नमामि ते, पूज्यतं करुणानिधि, हे दीनबंधु दयाल गुरु स्वीकार कोटि प्रणाम। महिमा तुम्हारी है अतिशय पवित्र महान। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देहि। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देखिए, अपने ये जो संत मत साधना है, संत मत साधना के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं: सतनाम, सदगुरु और सत्संग। चौथा सदाचार कर लोगे, आचरण बहुत अच्छा होगा। तो सतनाम भगवान का नाम है। अपने यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, आप उनकी किताबें पढ़िए या जो मिले हैं, जिनको आपने देखा है, सब बड़े भारी नाम अनुरागी हुए। भगवान के नाम में वो ताकत है कि जिसका राम न कह सके राम नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान के नाम में जितने लोगों को तारा, उनकी कोई गिनती नहीं। स्वयं चचाई महाराज, बाबूजी महाराज, साहब जी महाराज, जिनको हमने देखा बराबर माला फेरते रहते। तो हमें भी तबीयत से भगवान के नाम लेने में रुचि दिखाना चाहिए। संत मत का ये आधार है, जितना नाम जप कर सकते। अब इसमें एक खास बात ये है कि भगवान का कोई नाम, रूप, रंग, आकार कुछ नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है, आपने उसका जो नाम रख लिया उसी से वो रिस्पॉन्ड करता। तो बेहतर ये है कि हम भी उस परात्पर ब्रह्म को अपना एक निज नाम स्वयं देना है। हे प्रभु, हम तुम्हें इस नाम से पुकारें। बस वो नाम बदलिए नहीं और वो नाम छोटा रखिए ताकि अंतिम समय निकल सके। ये बहुत कारगर चीज़ है, जीवन पर्यंत इसको करना चाहिए। दूसरा फिर सत्संग है। तो जहाँ कहीं आपको रामाश्रम सत्संग मिल जाए, परंतु लाला जी महाराज साहब के से जुड़े हुए व्यक्ति और उनसे जो उनके जान नसीं या गद्दी नसीं है,
जो भी उनका काम कर रहे हैं, जहाँ भी मिल जाए। हम कहते सीनियर सत्संगी भाई ही क्यों ना हो, सत्संग करना, बड़ा मन लगा के सत्संग करना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग का बहुत महत्व है। परम पूज्य दिन्ना चाचा जी कहते थे कि आपकी गोंडा शायद पोस्टिंग हुई तो आपने बाबूजी को लिखा कि यहाँ तो और कोई सत्संगी है नहीं। तो उनका जवाब आया कि आप दोनों तो हो, मैंने चाचा जी और चाची जी के लिए कहा कि आप दोनों ही बैठ के सत्संग करो। सत्संग की बड़ी महिमा है, इसको अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लेना चाहिए। जैसे भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, ऐसे ही सत्संग के बिना भगवान का नाम लिए फिर भोजन न करो। नाम नहीं ले पाए, सत्संग नहीं कर पाए तो अगला भोजन त्याग दो। तो सत्संग जो है वो बहुत, परम पूज्य बाबूजी महाराज अक्सर कहते थे कि अगर भजन में, आपके साधन में आपकी आध्यात्मिक रुचि नहीं जागृत हो रही है, हालत दबी हुई है, तो दो चीज़ों को देख लो। एक तो अपनी डाइट और एक अपनी कंपनी। या तो आपने खाना गलत खाया या आपने संगत गलत। अब इसमें भी एक बात है कि ऐसा नहीं, संगत, विचारों की संगत बहुत अच्छी होना चाहिए। आप गलत विचार, आप गलत विचारों की संगत में हैं तो फायदा नहीं होगा। परम पूज्य बाबूजी महाराज ने भी लिखा है, परम पूज्य चचा जी महाराज ने भी लिखा है, और परम पूज्य साहब जी ने तो अपने मुखारबिंद से कहा, आप लोगों को याद आ जाएगा कि अपना आचरण और दिल की सफाई ये सत्संगी भाई को खुद करना पड़ेगा। जितना बर्तन आप मांझ के साफ करके लाओगे, गुरु क्या उसमें ईश्वर का प्रेम भर देगा। लाला जी महाराज साहब ने ये भी कहा कि मौजूदा वक़्त देखते हुए भाई इनके बर्तन की सफाई भी करिए। उन्होंने कहा ना कि गुरु का काम भरनी और धोबी का। तो लेकिन जब हम बड़े हो गए, जब हम समझने लगे तो फिर शर्म आती है। छोटे बच्चे के पोतरे तो माँ धोती है, बड़े को तो खुद अपना धोना पड़ता है ना, अच्छा बने आए। तो सतनाम और सत्संग। तीसरी चीज़ है सदगुरु। और अगर आपको वक़्त का पूरा सदगुरु मिल गया और सतनाम और सत्संग का में तो आपका काम बन गया, फिर आपको कुछ नहीं करना। हम लोगों की पूरी साधना इन संतों की दया पे रहमो करम पे टिकी। बाबूजी महाराज कहते थे ना, बाबूजी महाराज कहते थे कि संत दोनों तरफ से मोहताज होता है। एक तो इस बात की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब हमारा शिष्य इस विद्या को लेने के लिए तैयार हो, अपनी अंतरात्मा से, मन की गहराई से इसे लेने को तैयार हो, और उसी वक़्त ऊपर के बुजुर्ग देने को तैयार हो। तो कहते थे कि बेटे हम तो दोनों तरफ से
मोहताज हैं, वो दे तो लेने को तैयार हो दे। और पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन पुस्तकों में वर्णित अगर कोई अभ्यास साधन है तो वो बिना किसी सदगुरु के बताई नहीं करना चाहिए। पुस्तकों में संतों की जीवनी पढ़ना सबसे अच्छा है। कारण ये है कि हमको ये पता चलता है कि हमारे जैसे मनुष्य शरीरधारी, नौकरी पेशा, खेती व्यापार, कारोबारी, घर गृहस्थी करने वाले इन संतों ने कैसे अपना जीवन गुजारा और कैसे प्रभु को पा लिया। तो हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और कई बार आपकी समस्या उनसे हल हो जाती है। अरे हम बेकार इसमें उलझे हुए, देखो इन संत ने तो दाएं बाएं करके ऐसे निकल गए। यही बाबूजी कहते थे कि बेटे दाएं बाएं करके निकलो, तुम्हारे लिए कोई अलग से दुनिया नहीं बनाई। साहब भी इस बात को बहुत विशेष रूप से कहते थे कि अगर आप सत्संगी हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास भगवान का नाम लेते हैं, तो मेहरबानी करके अपने को VIP मत समझना। आप कॉमन मैन से भी नीचे हो जाओ, तब तो आपकी गुजर बसर। आपने सोचा हम इतनी पूजा करते हैं तो हम तो VIP हैं। नहीं, अब तो हमें तो क्योंकि भगवान की दुनिया है, हर जीव उनका है, तो हमें तो हर जीव के दास भाव से, सेठावली कहते थे दास भाव से रहो। तो इसलिए आप देखोगे संतों में बड़ी विनम्रता है, बड़ी जो उनके जिन्होंने उनको सताया भी है, घर उन्हें कौन सता सकता है, उनके भी उन्होंने दुआ मांगी, उनके भी खैर। ये जब ऐसा जीवन आ जाता, जब संतों जैसा जीवन हो जाता तो भगवान मिल जाते। भगवान संतों को तो मिलते हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि परम पूज्य लाला जी महाराज साहब, चाचा जी महाराज साहब का जो सत्संग है, इसकी बुनियादी बातों को समझ और फिर सत्संगी भाइयों का आपस में प्रेम। सिकंदराबाद वाले ताऊ जी साहब इसको बहुत कहते थे कि बड़ा ज़बरदस्त प्रेम, तो उससे एक दूसरे को सहारा मिलता है। भंडारे तो रोज़ नहीं हो सकते, ना रोज़ कोई इतना समय दे सकता है, सब अपना नौकरी पेशा कारोबार में। लेकिन अगर उनसे प्रेम है तो मोबाइल से ही बात कर लो, उनसे एक दूसरे का सहारा, तो सबका सहारा मिलता है। तो आज इतनी सेवा परवान करिए, जो गलती हो वो क्षमा करिए। हाँ, एक बात और जो चचाई महाराज की पुस्तकों में है, सिकंदराबाद वाले ताऊ पुस्तकों में भी इसको बड़ा हो कि वेदांतियों में और हमारे संत मत में एक बड़ा भारी फर्क है। वेदांती अहम ब्रह्मास्मि में मैं ही ईश्वर हूँ, यहाँ पे आके लोग हैं तो सब ईश्वर के अंश, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जान लो तब तो है, और जानने के बाद भी ईश्वर में लय होने के बाद भी संत लोग अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहते, वो कहते वो उस प्रभु के हम दास हैं। वो दास भाव से चलते हैं कि वो प्रभु सब करते, हम नहीं। हमारी कोई अस्तित्व है ही, वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो ये संत मत का एक खास वो है। तो आप हिस्ट्री देखो, आप अहम ब्रह्मास्मि वाले फेल हो गए और जो भगवान को दास भाव से बने रहे वो करने, क्योंकि करने कराने वाले तो बाबूजी कहते थे ना, यहाँ के ठेकेदार तुम न बनो, यहाँ के ठेकेदार भगवान है। हमें याद शायद 1982 के गाजियाबाद भंडारे में बाबूजी महाराज ने बड़ी जोर देकर ये बात कही थी कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं है, भगवान की इम्पोर्टेंस है। सिर्फ ये बताने में गुरु को जाने कितने साल लग जाते हैं, सिर्फ ये बताने। तो आदमी अपनी मोहर लाए फिरता है। तो आज सभी संतों के चरणों में उनकी उपस्थिति में बस यही विनती है कि हम लोगों का
प्रेम की गंगा में हम बह जाएं, डूब जाएं। हे प्रभु, हमारी गलतियों को न देखो, हम तो हैं ही ऐसे कि हम आपके दरवाजे खड़े होने लायक, लेकिन आप दयावान हो, कृपालु हो, करुणा सागर हो, तो आप हमें जो है क्षमा करके अपनी शरण सबका भला करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबकी पीर हरो भगवान, सबकी पीर हरो भगवान, अब गुण दूर करो भगवान, अब गुण दूर करो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सबको क्षमा करो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबको शक्ति दो भगवान, सबको शक्ति दो भगवान, अपनी भक्ति दो भगवान, अपनी भक्ति दो भगवान, हम पर कृपा करो भगवान, हम पर कृपा करो भगवान, कल्याण करो भगवान, कल्याण करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, कीर्ति सेवा प्रवान करो।